हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज है 22 सितंबर और दिन के बज रहे होंगे आई थिंक 2। आज सुबह से ही मैंने प्लान किया था कि आज मैं मशीन निकालूंगी और जितने भी ऑल्टर वाले कपड़े हैं वो सब मैं ठीक करूंगी। जो कुछ भी मुझसे होने वाला होगा, मीन्स जो थोड़ी बहुत जिसमें मतलब कि ऑल्ट्रेशन की नीड होगी वो सब मैं ठीक करूँगी। तो शुरुआत किया था मैंने अपने सोफ़ा कवर से। मेरे एक सोफ़ा कवर का लैस काफ़ी टाइम से निकला पड़ा था और वो वैसे ही बिछा हुआ था। हम लोग डेली देख रहे थे और सोच रहे थे कब कर पाएंगे कब कर पाएंगे। मम्मी भी ट्राई कर रही थी बट फाइनली हो नहीं पा रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने आज का डे डिसाइड किया था कि आज तो मैं बहुत सारा काम करूँगी मशीन का। तो मैंने निकाला मशीन। सबसे पहले वो मैंने लैश ठीक करी, उसके बाद मैंने वापस से अपना बैग, ऑल्ट्रेशन वाला जो बैग था, मैंने एक पूरा बैग भर के ऑल्ट्रेशन के लिए कपड़े रखे, जिसमें कोई कोई तो ऐसा जिसमें बस 2 मिनट की नीड है और वो सब कभी सिलाई खुल गई, किसी की कहीं से कुछ कट गया तो मैंने रख दिया कि कभी ठीक करवाऊंगी तब पहनूंगी। और करते करते कुछ को 8 महीने हो गए बैग में बंद हुए, कुछ को साल भर हो गए। करते करते बहुत सारा कलेक्ट हो गया था। तो उसी में से मैंने एक ये मेरा सूट निकाला। इसमें बहुत थोड़ी सी ना आर्म होल के पास से सिलाई खुली हुई थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी टाइम से नहीं पहन पा रही थी। तो वो मैंने ठीक किया। उसके बाद ये बीच में सार्थ भी आ जा रहा था मुझे परेशान करने के लिए। और ये लास्ट ईयर विंटर सीज़न में ही ना छोटी का एक बैग था जो कि उसने कहीं ऐसे जगह पे रख दिया था जिसमें कि कुछ वुलन कपड़े थे और कुछ और भी कपड़े थे, और वो चूहा के हाथ लग गया और उसने हमारे बहुत सारे कपड़े ख़राब कर दिए। कुछ तो ऐसे थे जिनका कि हम कुछ कर नहीं सकते थे, तो उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। इस दुपट्टे को ना साइड से वो खा गया था, तो मैंने सोचा कि इसको साइड से कट करके ठीक कर देती हूँ। एटलीस्ट घर में तो काम आ जाएगा ही, जैसे पूजा वूजा में हम लोग लेकर बैठते हैं दुपट्टा, तो वहाँ पर ये काम आ जाएगा। और एक ये वुलन कुर्ती थी जो ऑलमोस्ट नई ही थी, छोटी ने बहुत ज़्यादा नहीं पहना था। तो मैंने सोचा कि इसको साइड से नीचे से कट करके छोटा कर देती हूँ, जहाँ से काट के निकाला, मतलब जहाँ से खाया है चूहा ने वहाँ से। और उसके बाद ये एक मेरा प्लाजो था जो कि लास्ट ईयर आई थिंक मई या जून की बात होगी। मैं अपूर्व को लेकर गई थी एक बार डेंटल क्लिनिक, तो वहाँ पर स्कूटी से उन्होंने मुझे गिरा दिया था। तो ये फट गया था साइड में, थोड़ा सा, बहुत जरा सा फटा था। और ये तब से पेंडिंग पड़ा था कि मैं इसको ठीक करूँगी, कभी पहनूंगी। इसके कुर्ती को मैंने लेगिंग्स वगैरह पे पहन लिया। और ये ब्लैक वाली लेगिंग्स मेरी हल्के से इसकी सिलाई निकली थी, ये भी मुझसे नहीं ठीक हुआ। ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको, ये मैंने ऑनलाइन 2 स्पैगेटी मंगाया था। इसकी भी एक अलग कहानी है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इन दोनों स्पैगेटी की कहानी सुनिए। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था और ये इतना छोटा आया था जो कि बिल्कुल बेबी साइज आ गया था। शायद मुझसे गलत साइज ऑर्डर हो गया था। और मैंने काफ़ी दिनों के बाद पैकेट खोला था, आई थिंक 10 दिनों के बाद। तो मैं इसको एक्सचेंज भी नहीं कर सकती थी, तो मैंने सोचा इसका भी मैं कुछ कर लूँगी। ये इतना छोटा आया था कि इसका सिर्फ सार्थ के लिए ही कुछ बन सकता था, तो मैंने सोचा उसी के लिए कुछ बनाती हूँ। एटलीस्ट पैसा एकदम से वेस्ट नहीं होगा, अदरवाइज़ तो मेरे 600 रुपये वेस्ट हो गए थे। जो भी मैंने कटिंग किया था उन सबको सबसे पहले अभी मैं स्टिच कर लूँगी। बट उससे पहले ये मेरा मशीन जो है ना, मैं कभी भी सिलाई मशीन चलाऊँ और वो हर 15 मिनट के बाद 10 मिनट के लिए ख़राब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब मेरे से बहुत मशीन ख़राब होता है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो मैं यही कहूँगी कि हर 15 मिनट पे मुझे 10 मिनट चाहिए मशीन को सुधारने के लिए। और ये बीच बीच में सार्थ भी आ जा रहा था, इसको भी ये चलाने में बड़ा मज़ा आता है। फिर मैं मम्मी को आवाज़ दे रही थी, फिर मम्मी लेकर जा रही थी। यही प्रोसेस ऐसे ही चल रहा था। सब ऐसे ही करते करते मैंने बहुत सारे कपड़े अपने ऑल्टर किए थे। आई थिंक 7-8 कपड़े मैंने ऑल्टर किए थे। बीच में मैंने एक टी ब्रेक लिया, उसके बाद मैं आ गई थी इसे स्पैगेटी का डीआईवाई करने के लिए। मैंने सोचा कि इससे सार्थ का बनियान बनाती हूँ, क्योंकि इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट था, बहुत अच्छा कपड़ा था। और इसके ऊपर ये जो बॉर्डर लगी हुई थी ना, ये गोल्डन कलर की बॉर्डर, गोल्डन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको तो यूज़ ज़रूर करूँगी। तो ये सार्थ का एक बनियान प्लेस करके मैं साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, बहुत सिंपल सा बना रही हूँ ताकि बहुत जल्दी बन जाए। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो साइड से मैंने कट कर लिया है। और उसके बाद इसका आर्म होल भी मैं ठीक से कट कर लूँगी एक बार बराबर करके।
यहाँ ये मैं बैक का गला मेज़र कर रही हूँ कि मुझे बैक पे कितना डेप्थ रखना है। और उसके बाद इसको मैंने डबल फोल्ड किया तो देखा कि थोड़ा सा ये आर्म होल से बराबर नहीं था, तो मैंने इसको वापस से सेट करने के लिए थोड़ा सा कट करके इक्वल कर दिया है ताकि दोनों आर्म होल इक्वल हो जाए। और उसके बाद अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। बट उससे पहले हमें एक स्ट्रिप चाहिए थी जो हम कंधे पर ऐड करेंगे, तो उसके लिए जो मैंने साइड से कपड़ा काटा था ना, उसमें से एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लिया था और उसको सेंटर से स्टिच करके मैंने इसकी एक लंबी स्ट्रिप बना ली थी। उसके बाद सिलाई चूँकि ऊपर की तरफ आ गया था तो मैंने फिर इसको उल्टा करके पेन की हेल्प से इसको उल्टा कर दिया और एक ये सीधी सी लंबी सी स्ट्रिप बना ली। फिर मैं इसको बीच में से कट करके 2 पीसेस कर लूँगी इसके, ताकि 2 स्ट्रिप बन जाए। अब आते हैं स्टिचिंग की तरफ। ये जो चारों आर्म होल है ना, जो साइड से मैंने कट किया है दोनों फैब्रिक में, उनको अंदर की तरफ से सिंगल फोल्ड करते हुए मैं चारों पे सिलाई लगा लूँगी। और ये देखिए ये मेरा हो गया चारों साइड से रेडी, और ये दूसरे का भी हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँगी, दोनों साइड को भी अटैच कर दूँगी इस तरीके से। ये दोनों मेरा साइड अटैच हो गया। और साइड अटैच करने के बाद आते हैं, अब हम स्ट्रिप लगाएंगे। ये जो स्ट्रिप मैंने 2 छोटे छोटे से बनाए थे, इसको अब हम इस तरीके से एक बैक में और एक फ्रंट में ऐड करते हुए, अटैच करते हुए इसको ऐड कर लेंगे। और ये हमारा हो गया रेडी। बहुत सिंपल सा था बट मैंने यूज़ कर लिया। और ये ना थोड़ा गर्ल लुक में आ रहा है, थोड़ा गर्लिश लग रहा है, बट कोई बात नहीं है, मेरा बच्चा अभी छोटा है, मैं उसको थोड़ा सा पहना दूँगी। और मुझे वैसे भी उसके ऊपर थोड़ा सा गर्लिश कपड़ा अच्छा लगता है। अभी तो वक्त है, कुछ 1 आधा महीने और मैं पहना सकती हूँ, तो मैंने सोचा कि ये मैं उसको बना देती हूँ उसके लिए। और ये जो बॉर्डर था ना गोल्डन वाला, इसी को मैंने साइड से जो कपड़ा काट के निकाला था उसी में से कुछ बॉर्डर को मैंने छोटा छोटा सा कट करके पीसेस में ऐसा एक ट्रायंगुलर डिज़ाइन बना दिया था एक दूसरे के साथ पेस्ट करके। और उसके बाद मैंने इसको इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर दिया। और ये देखिए हो गया हमारा रेडी। ये एक बहुत अच्छा ड्रेस बन गया था। लेंथ भी इसकी ठीक थी, एप्रोप्रिएट थी, बहुत अच्छी थी और देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। यही सब करते करते शाम के बज गए थे 7 और सार्थ भी सो के उठ चुका था। फिर मैं आ गई थी थोड़े टाइम के लिए किचन में। किचन में आने के बाद मैंने चढ़ाई चाय, क्योंकि छोटी भी आ गई थी। और साथ में मैंने भुना मूंगफली, क्योंकि मुझे मूंगफली का पेस्ट बनाना था, तो इसी के लिए मैं मूंगफली भून रही हूँ। और यहाँ पर मैं दही डाल रही थी अगले दिन के लिए। तो ये सब मैं काम इकट्ठे ही कर रही हूँ, सब साथ साथ ही। मूंगफली भून के मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है और चाय भी मेरी ऑलमोस्ट हो ही गई थी। तो फिर मैंने एक साइड में दूध चढ़ा दिया और फिर चाय वाय हम लोग पियेंगे और उसके बाद डिनर की तैयारी होगी। बट उससे पहले चलते हैं अभी सार्थ की तरफ। देखिए सार्थ क्या मस्ती कर रहा है। सार्थ और मम्मी दोनों उधर पढ़ाई कर रहे थे और साथ में खेल भी रहे थे। तो ये दूध मैं कम पे चढ़ा के इधर चली आई हूँ। जी 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 एच आई जे के के एल एल फिंगर से एल एल एम एन ओ पी। यहाँ आगे मम्मी चोट लगेगी, चोट लगेगी मम्मी, तुमको चोट लगेगी। आगे आगे बेटा पी क्यू। डिनर करने के बाद ये वापस से लग गया था अपना पज़ल बनाने में। इस वक्त तक रात के 1 बज गए थे और ये बिल्कुल नहीं मान रहा था, एक भी पज़ल अपना रखने नहीं दे रहा था। और ये पूरा यहाँ से वहाँ तक लाइन लगाए पड़ा था, पूरे बेड पे फैलाए हुए था, एकदम समझ नहीं रहा था। हमेशा इसके साथ ऐसा ही होता है, जब भी इसके पास कोई नया टॉय आता है तो ये 3-4 दिन तो एकदम उसको पागलों की तरह पकड़ के रखता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ वही उसको एक चाहिए होता है। उसके बाद फिर उसको ऐसा फेंकेगा जैसे कि फिर अगले ही कुछ जन्म तक उसको नहीं चाहिए। तो इसके साथ भी ऐसा ही कुछ होना है। तो मैं यहाँ पर इसको इसी बहाने थोड़ा सा ABCD सिखा रही हूँ। और ऐसे ही करते करते रात के 2 बज गए थे। मैंने इसको बहुत समझाया बट ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था। अंत में मैंने बाहर से नेट लगा दिया ताकि ये अंदर में ही खेलता रहे। और मम्मी धीरे धीरे करके साइड से हटा रही थी एक एक करके पीछे से, ताकि इसको दिखे ना। बट फाइनली ऐसा हो नहीं पाया, हमारा ट्रिक फेल हो गया और इसको पता चल गया था कि नहीं, माँ ने कुछ साइड से निकाल लिया है। और ये काफ़ी टाइम जब इसको महसूस हो गया ना तो ये काफ़ी देर तक रोता रहा। फिर हमने धीरे धीरे बहला फुसला के इसको थोड़ा सा रिलैक्स किया। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा ऑल्ट्रेशन डे वाला बोरिंग ब्लॉग पसंद आया होगा। ये ऑलमोस्ट बोरिंग था, मुझे भी बोरिंग लग रहा था क्योंकि आज मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑल्ट्रेशन ही किया था, इसीलिए मैं इसको ऑल्ट्रेशन डे बोल रही हूँ। बट उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब के साथ में बेल बटन को हिट कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खूब खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय।
नहीं आपकी बात सब कोई समझ रहा है बेटा। क्या हो गया? क्यों बेटू? क्यों 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 बेटा? वाई? क्यों क्यों क्यों? कहाँ गया? कहाँ गया क्यों बेटा? क्यों नीनी करने गया? क्यों नीनी करने गया बेटा? अब मम्मा नीनी करे? अब मम्मा नीनी करे? ओ अच्छा, अभी 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 मैं आबड़ा कडाबड़ा, आबड़ा कडाबड़ा, आबड़ा कडाबड़ा से क्यों मंगाती है मम्मा? आबड़ा कडाबड़ा, आबड़ा कडाबड़ा, मम्मा मंगा रही है आबड़ा कडाबड़ा से।